वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तो नमस्कार और वापस से स्वागत है आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल पे। तो पिछली कड़ी में हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे पार्ट 1, जो कि आपको मिल जाएगा इसके पहले वाली वीडियो में। और उसमें हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो इस बार पूछे गए थे। तो इस बार का पेपर मैंने कहा था आप लोगों को कि टफ था थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले, आने वाले समय में थोड़ा और टफ होगा ये पेपर। तो आज हम लोग आगे के 45 क्वेश्चन करने वाले। 90 क्वेश्चंस क्यों ले रहा हूँ मैं, 100 क्यों नहीं, इसका मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में। इसके पहले यदि आप चैनल पर आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और फिर हम शुरू करते हैं। चलिए अपना, ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हमारा 96 क्वेश्चन यानी 46 जो क्वेश्चन है वह है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखें कि सूची 1 और सूची 2 में हमें दिए क्या गए हैं। सूची 1 में है हमें जो भी व्यक्ति है उनके नाम और उनकी पत्नियों के नाम मालूम है। वाली की पत्नी कौन थी? तारा। सुग्रीव की थी पत्नी रुमा। इंद्रजीत मेघनाथ की थी सुलोचना। और केसरी की थी कौन? अंजना। तो ए का 4 अपोजिट है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। तो है ए का 4, ये थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ए का 4, बी का 3, सी का 2, बी का 1। ठीक है, ये था हमारा 46 क्वेश्चन जो कि हमने अभी करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 47 क्वेश्चन पे हमारे। ओके, अनदर गुड क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता रखे थे, नाम वापस से पूछ लिया गया है। हु कॉइन्ड द टर्म डीकंस्ट्रक्शन? तो मैंने आपसे क्या कहा था कि डीकंस्ट्रक्शन से जो हमारा सबसे पहली चीज आती है वो इसमें क्या आ रही है? डी आ रही है। और डी से यहाँ एक और नाम है जो शुरू हो रहा है, वो क्या हो रहा है? डेरिडा। तो यानी कि डीकंस्ट्रक्शन के जो जनक है, किसने दिया ये टर्म डीकंस्ट्रक्शन का हमको? It was given by Jack Derrida. So the answer for this question is C. ठीक है, 1949 ने क्या दिया था? स्ट्रक्चरलिज्म दिया था। एंड रोनाल्ड बार्थेस एंड माइकल फुकॉल्ट भी स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए, लेकिन डीकंस्ट्रक्शन वाला जो था वो जैक डेरिडा ने दिया था। So 3 is the correct answer. Okay, moving on to the next question. नृत्य में कौन से अभिनय प्रकार पाए जाते हैं? तो देखिए, नृत्य में जो होते हैं, हमने कहा हमने 4 प्रकार के अभिनय होते हैं: आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो नृत्य होता है, नृत्य में आंगिक अंग होता है। जी बिल्कुल सही है कि नृत्य के अंदर जो है अंग होता है, बिल्कुल होता है। वाचिक नहीं, नृत्य में वाचिक नहीं होता, अभिनय में वाचिक होता है। आहार्य होता है, बिल्कुल होता है। तो ऊपर वाचिक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब हम देखिए आंगिक, जी हाँ आंगिक बिल्कुल है। आहार्य होता है। और सात्विक, जी हाँ सात्विक भी होता है। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर अब मिल चुका है। लेकिन फिर भी नीचे देख लेते, देखिए वाचिक फिर आ गए, तो वाचिक तो जो है वाचिक को कट कर देंगे हम, वाचिक सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बेसिक था नाट्य का आपका। तो अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, असर्शन रीजन का है एक और क्वेश्चन, थोड़ा छोटा है, मैं इसको एक्सपैंड कर ले रहा हूँ, क्लिक कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन असर्शन के रूप में, असर्शन रीजन। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर आधुनिकवादी के सिद्धांत, आधुनिकवाद के सिद्धांत द्वारा भारतीय इतिहास ग्रंथों का विश्लेषण निहितार्थ वैचारिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो सकता है। हाँ सही है, उत्तर आधुनिकवाद मतलब कि हो गया कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है। ठीक है, यहाँ पोस्ट मॉडर्निज्म की बात की, और बिल्कुल जो उन्होंने
इसका विश्लेषण किया होगा, पूर्वाग्रह पर जो भी उन्होंने सोचा होगा समझा होगा उसके ऊपर उन्होंने इसको किया है, तो ये ठीक है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण और महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल सही है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन अब हम देखें तो ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन ए ए जो है आर ए की सही व्याख्या ये नहीं है, तो ये गलत है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। हाँ ये सही है, ये सही आंसर है इसका, सेकंड वन, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कि दोनों ही सही है लेकिन जो व्याख्या है वह गलत है। चलिए, पूर्व जन्म में भीष्म क्या था, बहुत आसान क्वेश्चन है। महाभारत का पूर्व जन्म में वसु थे। 8 वसुओं की जो कथा थी जिससे शापित होकर के भीष्म का जन्म हुआ था, तो वसु थे भीष्म अपने पिछले जन्म में। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित अध्यायों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए इस बार इन्होंने भगवद गीता से बहुत प्रश्न पूछे, बहुत ज्यादा प्रश्न भगवद गीता से इस बार पूछे गए, इतना एक्सपेक्टेड तो नहीं था। खैर देख लेते, क्योंकि भगवद गीता एक्चुअली में आपके सिर्फ महाभारत का भाग भी नहीं है, आपके दर्शन का भी भाग है, और कुछ कुछ जगहों पर ये आपके वेस्टर्न मेथड्स को भी खेल लेता है, तो हर जगह से भगवद गीता आ जाती है, तो उसका अध्ययन काफी जरूरी है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, बेसिक उसमें क्या क्या दिया हुआ है। खैर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवद गीता में कि निम्नलिखित अध्यायों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन अपना दुख व्यक्त करता है, तो ये सबसे पहला है, ठीक है, ये हो गया पहला हमारा। अब दूसरा है कि दूसरा है इसमें सांख्य योग की भेद बताते हैं दोनों का, पुरुष प्रकृति वाला क्या है इसमें, ठीक है, दूसरा है सांख्य योग। तीसरा है अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म से ज्ञान करवाते हैं उनका। चौथा है भक्ति योग, भक्ति से परिचित करवाते हैं, सही भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा से। और पांचवा बचा मोक्ष संन्यास योग। सो ए डी बी सी एंड ई, कहा है ए डी बी सी एंड ई, 3 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से प्रश्न आया है ये हमारा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? Another question from Western methodologies. Post structuralism में it focuses on discontinuity, difference, overturning of traditional identities and dissolution of hierarchies. मतलब हाँ डेफिनेटली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मतभेदों को बहुत हर जगह पर व्यक्त किया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। It looks for alternatives to traditional ways of analyzing truth. Yes, definitely. एक पारंपरिक जो अध्ययन है उसके विपरीत एक नए तरीके से, एक नए प्रणाली से किस तरीके से सत्य का अन्वेषण कर सके, इसके लिए इस सिद्धांत को दिया गया था। जैक डेरिडा इसके जनक, बिल्कुल, जूलिया क्रिस्टेवा एंड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक बिल्कुल, ये तो इसके प्रबुद्ध व्यक्ति है, बड़े काफी समर्थक है। बिलीव इन द आइडिया ऑफ पोस्ट ट्रुथ, डेफिनेटली यस। ब्रेकिंग डाउन बाउंड्रीज ऑफ कल्चर, हेरिटेज साइड, बिल्कुल यही सबाल्टर्न स्टडीज जो हमने पिछले उसमें देखा था। सो फॉर अस एवरीथिंग इज राइट, सो ए बी सी डी ई दीस ऑल आर करेक्ट। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, एंड जो हमारा अगला प्रश्न अब है वो है दैट इज अगेन असर्शन और रीजन का एक और प्रश्न आ गया है हमारे पास में। चलिए देखते हैं भी। तो नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन असर्शन के रूप में, दूसरा कारण रीजन के रूप में। अब अनुस्वार और अनुनासिक अयोगवाह है, तो जी हाँ बिल्कुल, अनुस्वार अनुनासिक अयोगवाह है बिल्कुल, और अयोगवाह का अर्थ है वे ध्वनियां जो स्वर या व्यंजन से मिलकर ही प्रयुक्त होती है। जी हाँ, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों स्वर और व्यंजन के मिश्रित रूप से ही व्यक्त होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है। देयरफॉर
हमारा सही आंसर क्या हुआ, ए एंड आर दोनों सही है, और ए जो है ए की व्याख्या आर बिल्कुल सही है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, संस्कृत से आया था आपके ये प्रश्न। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका कंठ से उच्चारण होता है। देखिए क ख ख में ऊपर आ गया तालु अगर वहां नहीं हो रहा, अनुस्वार अनुस्वार भी क विसर्ग, तो इन तीनों का कंठ से गले से हो रहा है। तो आंसर हमारा है टू, क और विसर्ग। ठीक है, तो फॉर दैट हमारा जो अब आंसर हो गया इसका है आंसर टू। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओहो यस, we are going towards the next question. Next question is 105th I think। हाँ ठीक है, तो देखिए आत्मनेपदी और परस्मैपदी में होने वाले जो प्रत्यय है, तो दोनों में क्षत्रिय और शानच होता है। आत्मनेपदी में शानच प्रत्यय होता है और परस्मैपदी में होता है क्षत्रिय प्रत्यय। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। अब इनमें से देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ए सी और सी ए दिया है, लेकिन इसमें देखिएगा कि पहले कौन सा है उस हिसाब से मार्क कीजिएगा। सो थ्री इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट, वैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। लेटेस्ट थ्योरीज ऑफ फेमिनिज्म emphasizes on intersectionality, example gender with race, class, sexuality and disability etc। हाँ बिल्कुल, फेमिनिज्म की यही डेफिनेशन आज के समय में उपयुक्त होती चलती है। वेस्टर्न फेमिनिस्ट्स believe that gender is a social construct and it has nothing to do with biological facts। Obviously इसी पर तो पूरा फेमिनिज्म बेस्ड है। दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। One is the correct answer for this। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और। वनवास में श्री राम से मिलने वाले ऋषियों का सही क्रम, ये फिर रिपीट हुआ है और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिर रिपीट हुआ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको पूरा डिटेल में बता के बताऊंगा कि श्री राम का जो वन गमन पथ है वह क्या रहता। चलिए इसका आंसर जब हम देखें तो हमारे पास में है, हाँ सबसे पहले बिल्कुल सब मिलने का सही क्रम, मतलब पहले किससे मिले बाद में किससे मिले, इस हिसाब से करना है। भारद्वाज ऋषि सबसे पहले मिले थे, फिर मिले थे इनसे, फिर मिले थे अत्रि ऋषि से, फिर शरभंग एंड देन अगस्त। तो वन वाला जो है ये यही वाला शुरू में इनने सही दे दिया इसका ऑप्शन। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी, लेकिन जो उपयुक्त ऑप्शन है उनमें से यही सही है। इसमें मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको बता के एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है दैट इज एक और कथन वाले प्रश्न है। इस बार असर्शन रीजन एंड एक्सप्लेनेशन वाले काफी प्रश्न रखे हैं। हमारी अस्मिताएं जैसे कि जेंडर, व्यष्टिगत अस्तित्व और यहाँ तक कि साहित्य की धारणा परिवर्तनशील एवं अस्थायी है। देखिए जो इसके हिसाब से हाँ बिल्कुल सही है, परिवर्तनशील और अस्थायी है। हमारी जो भी उदाहरण है, पाश्चात्य आलोचनात्मक सिद्धांतकारों, मतलब कि वेस्टर्न क्रिटिसिज्म का जो सिद्धांत है, जो उसकी थ्योरी है, उसके मोटे तौर पर मानना है कि सभी प्रकार के चिंतन और अन्वेषण वैचारिक प्रतिबद्धताओं से प्रभावित और अवधारित होते हैं। हाँ जी, ये भी सही है, दोनों के दोनों एकदम सही है, दोनों सही से इसमें दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विचार है उन्हीं से इन सब की, और ये सब जो है इनके जो एंशिएंट जो भी इनके प्रिजुडाइज होता है चीजों को लेकर के, जो इनका प्री अजम्पशन होता है उसी पर बेस्ड रहती है ये सब चीजें। श्री कृष्ण के लालन पालन करने वाले माता पिता कौन थे? तो जाहिर सी बात है, जब
मथुरा आए थे, मथुरा से इनको नंदगांव वृंदावन लेके गए थे, तो वहां पर कौन लेके गए थे इनको? देवकी वसुदेव, वसुदेव उनके पिता थे, वह लेके गए थे, और यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पे इन्होंने छोड़ा था। तो आंसर इज टू, यशोदा एंड नंद। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट, okay, the knowledge which of the following does not require an object, which of the following does not require an object, मतलब इनमें से किसे एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु की जरूरत नहीं है। नॉलेज, ज्ञान के लिए तो चाहिए वस्तु कोई ना कोई हमको, कि इसका ज्ञान और डिजायर, इच्छा, किसी की वस्तु की इच्छा होगी तभी तो कुछ होगा। एफर्ट, प्रयत्न किसी वस्तु के लिए घटिए तो खुद ही वस्तु है, तो इसके लिए क्या जरूरत चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये तो आसान क्वेश्चन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 111। 111 में हमें क्या है? पर्व को, जो पर्व है उनको, उनके अनुसार जो उसमें कांड हुए, जो उसमें कथा है, उसको अरेंज करना है। तो देखिए, आदि पर्व जो महाभारत का, उसमें हुई थी पांडु की मृत्यु। सभा पर्व जो था, सभा पर्व में हुआ था राजसूय यज्ञ। वन पर्व में हुआ था अर्जुन का उर्वशी से मिलन, और विराट पर्व में कीचक का वध भीम के द्वारा। सो ए का 3, बी का 4, सी का 2 and D का 1. So 2 is the correct answer. 2 is the correct answer for this. Okay, moving on to the next question. अनिरुद्ध किसके पौत्र थे? तो जो अनिरुद्ध थे वह श्री कृष्ण के जो बेटे थे, श्री कृष्ण के बेटे थे प्रद्युम्न। ठीक है, प्रद्युम्न थे श्री कृष्ण के पुत्र। प्रद्युम्न के बेटे कौन थे? अनिरुद्ध। तो श्री कृष्ण के पौत्र पुत्र थे अनिरुद्ध। ठीक, अच्छा, अब अगला प्रश्न। और अनिरुद्ध जो थे, अब जो प्रद्युम्न थे, प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे। जब भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, तो उनको वरदान दिया था कि आप अब श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, और आपका जो एक और नाम इनका अनंग पड़ गया था, क्योंकि इनका कोई अंग नहीं है, और इनको अकाय भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी काया नहीं है, इसलिए इन्हें अकाय कहा जाता है। तो चलिए अब देखिए 113वां प्रश्न हमारे पास में आ चुका है। तो 113वां प्रश्न क्या है कि थोड़ा बड़ा कर लेते, छोटा सा है ना। 113 प्रश्न हमारे पास है कि महावीर चरित्र, महावीर चरित्र को हमें बताना है। महावीर चरित्र क्या है? भवभूति विरचित नाटक, जिसमें रावण वध से सीता परित्याग तक की कथा का वर्णन है। नहीं, ये नहीं है। भवभूति विरचित दृश्य काव्य है, जिसमें सीता परित्याग से पूर्व की कथा का वर्णन है। हाँ, महावीर चरित्र में भवभूति ने द्वारा जो है दृश्य काव्य और सीता जी के जो परित्याग है उसके पूर्व की कथा का इसके अंदर वर्णन मिलता है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब अगले प्रश्न। अब ये प्रश्न जो है, महाभारत के अनुसार अनिरुद्ध किसके अवतार थे? तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, मैंने पूछा है। देखिए, इसके पूरे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। यदि महाभारत के अनुसार देखें, तो महाभारत के अनुसार जो अनिरुद्ध को है वह कामदेव का अवतार बताया गया है। अब क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक ये है कि भैया जो पुत्र होता है उसमें पिता का अंश होता है, इसीलिए कामदेव का अवतार अनिरुद्ध को माना गया है। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए था जयंत। जयंत का अवतार था अनिरुद्ध, कामदेव का अवतार तो प्रद्युम्न था, जो अनिरुद्ध के पिता थे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था।
लेकिन महाभारत के अंदर चूंकि ये बहुत विस्तृत नहीं मिलता, ये हमें मिलता है पुराणों के अंदर, जयंत का अनिरुद्ध के रूप में होता है, पुराणों में मिलता है हमको। तो इसलिए जयंत इसका सही उत्तर नहीं होकर के इसका सही उत्तर है कामदेव, क्योंकि पुत्र में पिता के अंश रहते हैं इसीलिए, और उसमें कहा भी गया है कामदेव का। अब ठीक है, एनटीए ने बड़ा विवादास्पद प्रश्न पूछा था, लेकिन इसका उत्तर है कामदेव। यदि भविष्य में कभी आता है तो आप कामदेव ही लगाइए, क्योंकि महाभारत के अनुसार में कामदेव है। क्या कभी कभी आ जाते हैं प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। फिर से श्रीमद् भगवद गीता, कितना श्रीमद् भगवद गीता से पूछा है प्रश्न। तो श्रीमद् भगवद गीता से प्रश्न पूछा गया है कि श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण के अनुसार मोक्ष मार्गी को क्या करना चाहिए। मोक्ष मार्गी को कर्म, विकर्म, सकर्म, अकर्म, निष्काम। मोक्ष मार्गी को निष्काम रूप से कर्म करना चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं हर पाप से तुम्हें मुक्ति दूंगा। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, तो सबसे पहला है क्या, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ये कहा से ना सदा सिन्नो सदा निंसा नीमना दोनों व्योमा परोयत किमावलीवः वह कस्य शर्मन्नम्भः किमारे शरणं गभीरम्। तो कस्मै देवाय नहीं सॉरी कस्मै देवाय ना, हिरण्यगर्भ सूक्त। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत् सदादार पृथिव्यां द्यामुथे मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम किसमें आता है, हिरण्यगर्भ सूत्र में आता है। सो ए का आंसर है हमारा 3। अरे ए का आंसर है 3 हमारा। अब अगला प्रश्न देखिए, वैसे ही दिख गया ए का 3, इसमें ऑप्शन इजी थे तो यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमानि, ये किसमें आता है, ये आता है आपका पुरुष सूक्त में आता है। बी का आ गया 4। हम रुद्रे विष्णुराम, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, वाक सूक्त में से लिया गया है, वाक देवी के द्वारा कहा गया है। और फिर आनीतवातम स्वदया तदेकम, तो ये क्या है, ये हिरण्यगर्भ सूक्त, ये अपना नासदीय सूक्त है। नासदा सिन्नो सदानीम सदानीम्ना तित्र दोनों व्योमः परोयत किमावलीवः कुह कस्य शर्मन्नमः किमाली शरणं गौरवं गंभीरम् न मृत्युरासीद अमृतं न तर्हि न रात्र्या अर्हि आसीत् प्रकेतः आनीतवातं स्वदया तदेकं तस्मादन्यात् पर किंच नास। तो यह कहाँ से आ गया, ये आ गया नासदीय सूत्र से। सो इज द करेक्ट आंसर। ओके, 117 अशांतस्य कुतः सुखम किस ग्रंथ से लिया गया है, इसका उत्तर है हमारे पास में। इस ग्रंथ को जो है श्री कृष्ण ने कहा है। किससे कहा है, श्री कृष्ण ने इस चीज को कहा है अर्जुन से भगवद गीता में। सो अशांतस्य कुतः सुखम का श्रीमद् भगवद गीता है कृष्ण, श्री कृष्ण। चलिए, प्रभाकर मीमांसा में स्वीकृत प्रभाकर मीमांसा जो है वह प्रत्यक्ष में मानती है, वह मानती है प्रत्यक्ष ज्ञान के ऊपर, और प्रत्यक्ष में जो चीज आपको प्रतिपादित हो रही है उसी में। तो प्रत्यक्ष का ये प्रभाकर मिश्र काय के अभिहितान्यवाद, क्या प्रभाकर मिश्र जी जो है इनका एक वो था मत, जिसको हम कहते हैं अन्विताभिधानवाद। अन्विता बहुत बड़ा है, मेरे तो नहीं सकता, इसमें टाइम लगेगा। तो जो अन्विता विधानवाद है, इसके अंदर जो है केवल जो अभिधा, इसी को ये लोग स्वीकार करते हैं प्रभाकर। इसका आंसर है 2, कि केवल अभिधा को स्वीकार किया जाता है प्रभाकर मीमांसा की अभिधानवाद में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 119 मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण में क्या नहीं है, धृति, क्षमा, दम आता है।
अस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्याधि सत्य अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम अहिंसा नहीं आता है। सो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो गया, 10 लक्षण में क्या नहीं आता, अहिंसा। अहिंसा 10 लक्षणों में नहीं आती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तात्पर्य निर्णय में सहायक होते हैं। तात्पर्य निर्णय देखिए, जब भी हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई भी अपने भाव प्रस्तुत करते हैं, तो उसका मेन एसेंस क्या होता है कि उसका जो तात्पर्य है, जो मीनिंग है, the ultimate meaning that the literator wants to convey, जो उसका अंतिम अर्थ प्रतिपादित करना होता है किसी भी कवि का, किसी भी व्यक्ति का, वह होता है तात्पर्य। तो हमने देखा शब्द की जो होती है 3 शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब चौथी शक्ति जो होती है वो तात्पर्य, अल्टीमेट है, जो मीनिंग निकल के आता है। अब तीनों को थोड़ा सा हम एक छोटे से डिटेल में जान लेते हैं कि क्या है, संक्षेप में जो 3 शक्तियां है। अब अभिधा क्या होती है, डायरेक्टली किसी को भी बात करते हैं जो हम, वह अभिधा होती है, जिसमें सीधा सीधा शब्दों से सीधा सीधा अर्थ निकलता है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि राम सुंदर है, सीधा अर्थ है कि राम की सुंदरता का वर्णन हो रहा है, इसमें कुछ और अलग व्यक्त तो निकल के नहीं आ रहा है, तो यह अभिधा हो गई। अब हमने कहा कि राम का वर्ण अलसी के कुसुम के समान है, तो राम अलसी के कुसुम के समान नहीं है, उनका वर्ण यानी कि वह नीले वर्ण के है, तो यह उनका लक्षण दिखा रहा है कि फूल के जो रंग है वैसा ही रंग उनका है। तो ये हो गया लक्षण। और व्यंजना यानी कि व्यंग्य कसना, जितने भी ताने मारे जाते हैं वो व्यंग्य होते हैं। जैसे कि हम कहे शूर्पणखा बड़ी पतिव्रता नारी थी, तो ये क्या है, व्यंग्य है, क्यों, पतिव्रता थोड़ी ही थी। तो इसी तरह जो तात्पर्य निर्णय में यानी कि अंतिम जो मीनिंग है उसमें क्या सहायक होते हैं, उसमें होता है कि जो आकांक्षा, किस आकांक्षा से, किस कार्य से वह शब्द, वह वर्ड बोला गया है, वह वाक्य बोला गया है। संहिता नहीं, संहिता आवश्यक नहीं होती है। सन्निधि बिल्कुल कि उसके नियरेस्ट, उसके क्लोजेस्ट किया जा रहा है, जैसे व्यंग्य और लक्षणा में होता है, व्यंजना और लक्षणा में सन्निधि। योग्यता, हाँ, उसकी क्या योग्यता है। और अर्थ निर्णय नहीं, अर्थ निर्णय तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये नहीं आता। सो ए सी एंड डी 3 is the correct answer for this. Okay, now moving on towards next question. 121, जैन दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड के 3 लोक है। ठीक है, देखिए जैन दर्शन के जो है उन्होंने 3 लोक जो माने, उसमें इसका स्थान सबसे बहुत इजी प्रश्न है कि आपने जैन दर्शन पढ़ा होगा, और जैन दर्शन के अंदर आपने देखा होगा ऊर्ध्व लोक कहते हैं और देव स्थान को मध्य लोक, जो मनुष्य स्थान जा रहे थे, और अधोलोक नरक है जहाँ पर दुष्टता, तपलोक सिद्ध स्थान, आकाश लोक का उनमें कहीं पे भी नहीं है। तो ब्रह्मांड के 3 लोक में आंसर जो आगे हुए ए बी सी यानी only 2 is the correct answer for this. ओके, सो काव्य शास्त्र में भावों की कोटियां देखिए, 5 प्रकार के भाव होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, सात्विक, और विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक, और एक होता है आपके स्थायी भाव। तो ये 5 भाव काव्य शास्त्र के अनुसार बताए गए हैं, तो इसका आंसर है 2, 5। काव्य शास्त्र के अनुसार भाव की कोटियां 5 है। निम्नलिखित में से नाट्य के प्रकार है, 10 नाटक के प्रकार बताए गए हैं। नाटक 1 है, भाण 1 है, समवकार 1 है, नांदी नहीं है। नांदी जो होती है यहाँ बिल्कुल है, नांदी इज एक्चुअली जो वंदना, मंगलाचरण कहते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत के पहले, कि उस कार्य की जो सफलता के लिए जो स्तुति की जाती है, मंत्र कहे जाते हैं, जो श्लोक पढ़े जाते हैं, वह नांदी कही जाती है, वह होता है मंगलाचरण। सो डी जहाँ भी क्रॉस कर दो, डी D and D. So 4 is the correct answer for this. केवल A, B, C और E। अच्छा क्वेश्चन था नाट्य और भाव से।
प्रवृत्ति मूलक धर्म में प्रवृत्ति का अर्थ नहीं है, यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है। तो निरंतर प्रगमन ये है, प्रवृत्ति का अर्थ क्रियाशीलता भी है। अनियोजन डिस्टॉर्शन है, ये यही सही आंसर, ये नहीं है विनियोजन, बिल्कुल ये सही है। So 3 is the correct answer। अनियोजन यानी कि जो डिस्टॉर्शन है, जिसमें बिखराव है, बिखराव नहीं होता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, काशी से संबंधित भक्ति संप्रदाय के संत है। काशी से कौन है? तुलसीदास जी है, बिल्कुल तुलसीदास जी है। रविदास जी है, बिल्कुल रविदास जी है। ज्ञानेश्वर नहीं, संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के है, रविदास जी। कबीरदास जी, नामदेव जी महाराष्ट्र के है, रविदास जी, कबीरदास जी और तुलसीदास जी। तो यही सही आंसर होगा, 3 इज द करेक्ट आंसर। यह तीनों का वाराणसी से, काशी से जो है संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से ग्रंथ, इजी क्वेश्चन है, बौद्ध का है, बुद्ध धर्म का पढ़ा होगा तो त्रिपिटक पढ़े होंगे, तो कौन से होते हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। सो बी सी एंड ई, ये दोनों जो, ये सही उत्तर होगा, बी सी एंड ई। चलिए इजी क्वेश्चन है, एंड में तो काफी ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। ऐतिहासिक महाकाव्य के रचयिता कवि कौन है? तो इसका उत्तर है कल्हड़ ने लिखा है ये ऐतिहासिक महाकाव्य, इसका आंसर है कल्हड़ 2। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चंस अब बहुत इजी आ रहे हैं धीरे धीरे। जीवन मुक्त अवस्था में साधक किन कर्मों का नाश करने के लिए जीवित रहता है? जीवन मुक्त की जो अवस्था है उसमें प्रारब्ध कर्म वह नाश हो जाते हैं। जितने भी पूर्व कर्म रहते हैं उस अवस्था में पहुंचने के पूर्व, उनको नाश करने के लिए, उनके हिसाब को बराबर करने के लिए जो जीवन मुक्त व्यक्ति रहता है, साधक रहता है, वह जीवित रहता है। प्रारब्ध इसका सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन में घट ज्ञान की प्रामाणिकता आधारित है किसके ऊपर? तो देखिए घट ज्ञान मतलब कि घड़े का ज्ञान की घड़ा है, उसकी आधार, उस पर किस बात से प्रमाण हुआ भाई? आत्मा जीवानुभूति, थोड़ी सी बाह्य विषय पर जो है कि घट कैसा है, गोल है, पतला है, मोटा है, चौड़ा है, उस पर विषय पे ध्यान जो होगा वही घट ज्ञान है। इसको न्याय दर्शन में प्रामाणिकता का आधार कहा गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वेस्टर्न थ्योरीज। देखिए तो हमें इसमें करना है आई थिंक जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या था? सबसे पहले आए थे आपके कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक नीट्स। फ्रेडरिक नीट्स के बाद आए थे आपके सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड के बाद जैक डेरिडा। रिसेंटली के थे, रिसेंटली जैक डेरिडा है, तो आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स डी, ओके सॉरी 1 2 करना है ना, तो कार्ल मार्क्स इज 1, फ्रेडरिक नीट्स इज 2, सिगमंड फ्रॉइड इज 3 and जैक डेरिडा इज 4। सो आंसर हमें मिल गया हमारा 1 D, second B, third C and fourth A. So 3 is the correct answer. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा टाइम डिटेल्स उसका जानना था, टाइम स्पैन की कौन कब पैदा हुआ था उस हिसाब से। ओके 131। ओके अगेन असर्शन एंड रीजन का एक क्वेश्चन आया है हमारे पास में, तो चलिए इसको भी हम निपटाते हैं जल्दी से। असर्शन रीजन पे क्या दिया हुआ है हमें? हाँ, वर्णाश्रम धर्म को वैदिक परंपरा के अतिरिक्त अवैदिक परंपरा में भी स्वीकार किया गया है। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ वैदिक परंपरा में वर्ण आश्रम धर्म जो वैदिक परंपरा में, अवैदिक परंपरा में नहीं किया गया। वर्ण आश्रम धर्म में मनुष्य जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित आचार व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। हाँ ये बिल्कुल सही है, दिस इज द राइट वन। सो 1 is wrong, 2 is correct and मतलब A is सही, R is गलत, R is सही, A is गलत। कारण सही है लेकिन कथन गलत है। सो A is wrong and R is yes, this is true. 4th is the correct answer.
सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्यय सर्ग के भेदों में सुहृत प्राप्ति जो है अष्ट सिद्धियां बताई गई है। अष्ट सिद्धियां जो बताई गई है सांख्य दर्शन में, उसी में से एक है आपकी ये सुहृत प्राप्ति। सो किसमें है? सिद्धि के अंतर्गत बताया गया है आपका। ओके, सो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए ये भी देख ले। सो अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि मार्क्सिस्ट बिलीव दैट लिटरेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फोर्सेस। यस, डेफिनेटली ट्रू। And they relate the works of literature to the assumptions and the social period in which they were produced and consumed. Yes, ये मानते हैं कि जिस समय में, जिस काल में उनका निर्धारण हुआ है, लिटरेचर हुआ, उसी समय के हिसाब से रहे। Both the statements are correct. Both the statements are correct for this. Okay, अगला प्रश्न है the life of any material object follows which of the following sequence। कोई भी जब मटेरियल ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या सीक्वेंस होता है? सबसे पहले तो उसका जन्म होता है, फिर उसका अस्तित्व होता है, फिर वह बढ़ता है, फिर उसमें डिफॉर्मिटी होती है, फिर वह कमजोर होता है और डिस्ट्रक्शन होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर कि कोई भी वस्तु है पहले जन्म लेगी, उसका अस्तित्व होगा, वह बढ़ेगी, फिर वह घटेगी, फिर वो कमजोर होगी और अंततः बिखर जाएगी। अगला प्रश्न है एक और कथन वाला है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर लघु होता है। यह बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही कथन है। अनुष्टुप मात्रिक छंद नहीं है, यह गलत है, यह गलत है। अनुष्टुप एक वैदिक छंद है। अनुष्टुप जो क्या है? वैदिक छंद है। अनुष्टुप एक वैदिक छंद है। तो सेकंड कथन गलत है, फर्स्ट सही है। तो कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। ठीक है, ये इसका हो गया हमारा सही आंसर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 136 पे। तो 136 महाभारत में निम्नलिखित संवादों का सही क्रम जमाए। सबसे पहले किस किस का कहा क्या संवाद हुआ? ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला जो है कि आपका यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था जब वन में थे। दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, देन हुआ आपका विदुर और धृतराष्ट्र का संवाद कि जो विदुर नीति बनी गई जब राज्य के लिए आए, है ना। देन आपका संजय धृतराष्ट्र संवाद जो महाभारत का चल रहा था युद्ध के पहले। देन था आपका श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो था क्या? गीता, भगवत गीता। और युधिष्ठिर भीष्म संवाद जो राजनीति के ऊपर दिया गया था युद्ध के पश्चात। सो B is 1, E is 2, D is 3, A is 4 and C is 5. So B is the second is the correct answer. चलिए ये हो गया। बढ़ते अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सही क्रम कौन है? ओके, अच्छा आप लोग से मैं एक होमवर्क है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में देख करके कि कितने प्रश्न जो है भगवद गीता से इस बार पूछे गए हैं। इसके अंदर में भाई कितने प्रश्न भगवद गीता के अंदर इसमें पूछे गए हैं? बहुत प्रश्न, लगभग हर प्रश्न दूसरा तीसरा प्रश्न भगवद गीता है। आपको बताने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सही क्रम कौन है? सही, क्रोध से सम्मोह सबसे पहला होता है। ठीक है, बुद्धि से प्रणाश नहीं, सम्मोह आगे, सम्मोह से स्मृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रंश से आपका होता है बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से जो होता है आपका वह हो जाता है प्रणाश। स्मृति विभ्रंश तो ऑलरेडी पहले हो चुका है। सो हमारा आगे आंसर क्या है? ए
सी, ई और बी का ए, सी और बी, टू इज द करेक्ट आंसर, टू ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, टू इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम बढ़ रहे हैं अपने फाइनल कुछ क्वेश्चंस, कुछ आखिरी के तीन प्रश्न बचे हैं, अब हम वहां बढ़ रहे हैं। ओके, समास में फिर आया कि अन्य पद अन्य पद प्रधान और उभय पद प्रधान समास कौन कौन से है? तो देखिए, अन्य पद पे जो होता है, अन्य पद पे होता है आपका बहुव्रीहि, किसी दूसरे पे निर्भर, जैसे पीताम्बर तो दूसरे पे निर्भर है पी पे, और उभय पद यानी कि उभय पद दोनों के ऊपर, दोनों पे कौन आ रहा है? द्वंद आ रहा है, ये इसका सही आंसर होगा। अन्य पद पे बहुव्रीहि और उभय पद पे द्वंद समास होता है। जैन दर्शन के किन सिद्धांतों में सत्य के विभिन्न आयामों का परिभाषित किया गया है? तो स्यादवाद नहीं है, समुत्पाद नहीं है, ये तो बहुत हो गया, तो बी कहाँ का है? बी जहाँ जाए एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन, ये है बी, इसको क्रॉस करो, बी ये है, इसको क्रॉस करो। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हो चुके हैं कट। ठीक, दो ऑप्शन बचे, आइदर बी और डी। ठीक है, अनेकांतवाद, यस अनेकांतवाद है, और सत्कार्यवाद और सप्तभंगी है। अब देखिए, सत्कार्यवाद में उन्होंने सत्य के ऊपर अन्वेषण किया, सप्तभंगी में सत्य के विभिन्न पहलुओं पर है। तो सत्य के विभिन्न आयामों में जो है सप्तभंगी है, 7 प्रकार के जो मिलता है वो है। ए, सी और ई जो है, ए, सी और ई इसके जो है वो सही उत्तर होंगे। कहा है सेकंड ऑप्शन में, दिस इज द करेक्ट आंसर, ए, सी एंड ई। ठीक है, सो 2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपने इस वीडियो के, जिसमें पेपर डिस्कस हो गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन अ वृत्ति, वृत्ति क्या होती है? हमने पहले भी प्रश्न आ चुका था तंत्र युक्ति का जो हम कर रहे थे। वृत्ति में क्या होता है कि किसी भी शब्द के विभिन्न अर्थ जो होते हैं वह बताए जाते हैं, तो प्रोवाइडिंग द अदर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ये। ठीक है, इसी के साथ अब हमारी वीडियो समाप्त होती है। अब देखिए, इसके बाद जो है वो आपका पैसेज है, और ये पैसेज आपका इतना इजी होता है ना कि आप यदि अच्छे से पढ़ के करेंगे तो वो आराम से हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता मुझे ये बताने की कोई जरूरत है आपको। तो आई थिंक अब यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो फिर देर किस बात की, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दिखाते रहिए। और मेरा पॉडकास्ट आपने सुना कि नहीं? यदि नहीं सुना है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा, उसमें आपको बहुत सी नई चीजें जानने को मिलेगी। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके साथ भी पॉडकास्ट हो, सो यू आर फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, यू आर फ्री टू कनेक्ट विद मी एनी टाइम। आप मुझे मैसेज कीजिए एंड फिर हम लोग बनाते हैं। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो समाप्त करके आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस हिसाब से आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए मैं तमेश पांड्या आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।